Hello everyone, Namaste, welcome or welcome back to this channel. I'm grateful to have you here and if you like this video please share and subscribe as well. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आपको कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना है अपने टैरो कार्ड्स को पढ़ना या उनसे कनेक्ट करना। टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही एसेंशियल स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने में और रीड करने में। आपकी इंट्यूशन भी साइड बाय साइड डेवलप होगी। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो अगर आप एकदम बिगनर है, कार्ड्स आपने पहली बार देखे हैं, डेक आपके पास पहली बार आया है, तो आपको कहाँ से शुरू करना है? पहले आपको शफलिंग सीखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, शफलिंग आपको आनी चाहिए। शफलिंग कैसे करनी है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि शफलिंग आपको नहीं आएगी तो आपके कार्ड्स गिरेंगे, बार बार कार्ड्स गिरेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ये कार्ड्स आना चाह रहे हैं या इनको मैं लूँ, क्योंकि कुछ टैरो कार्ड्स रीडर जंपर्स को ले लेते हैं और जो कार्ड्स निकलते हैं खुद से उनको लेते हैं। लेकिन अगर आपको शफलिंग आती ही नहीं है, कार्ड्स आपके हाथ से गिर रहे हैं, तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो कार्ड आना चाह रहे हैं, वो जंपर है। तो पहले आपको होल्ड करना कार्ड को, डेक को शफल करना अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है उनको अरेंजिंग करनी है आपको। पहले शफलिंग सीखनी है आपको, डेली शफलिंग की प्रैक्टिस करनी है जिससे आप एकदम मास्टर शफलर बन जाएं। किसी भी तरीके का डेक आपके पास हो उनको इजीली शफल कर पाएँ। उसके बाद आपको डेली उनकी अरेंजिंग करनी है, कार्ड्स को सीक्वेंस में लगाना है। माइनर आर्काना, चारों सूट्स, कप्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल एंड स्वॉर्ड्स सबको अरेंज करना है डेली। ये अरेंजिंग हम इसलिए करते हैं, इसलिए सिखाते हैं जिससे आप कार्ड्स को लर्न कर पाएँ, उनके नंबर्स को, उनके नाम को, और आपको पता चल पाए कि हर सूट में कौन से कार्ड से लेके स्टार्ट होके एंड कहाँ पे हो रहा है। इस प्रैक्टिस से आपको बेसिकली कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना सिखाना है, यानी कि आपको उनके नाम और नंबर बिल्कुल एकदम बाय हार्ट याद हो जाएं। इसका पर्पस ही है अरेंजिंग का। नेक्स्ट आपका आएगा पिक ए कार्ड। पिक ए कार्ड में आपको, जब आप शफलिंग करेंगे फिर उसके बाद अरेंजिंग करेंगे, आप कर सकते हैं ऐसे कि जैसे आप मेजर सीख रहे हैं तो आप पिक ए कार्ड में खाली मेजर से एक कार्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मन ये बोलता है कि नहीं मुझे पूरे डेक से निकालने हैं, हालांकि आपने भी पूरे डेक का मीनिंग नहीं सीखा है, आप सिर्फ मेजर से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मेजर में भी कुछ ही मेजर आते होंगे, तो तब भी आप पिक ए कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना होगा कि जिस कार्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है तो उस कार्ड के लिए आपको आपकी जो इंट्यूशन बोलती है या आपकी जो इंटरनल एक नॉलेज बोल रही है, आप उसको लिख सकते हैं स्टार्टिंग में साइड में, और बाद में जब आप उसको पढ़ लेंगे तब आप उसको रिलेट करके देखें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जितने आपने कार्ड पढ़े हैं उन्हीं में से आप कार्ड पुल करें, डेली कार्ड रीडिंग जो करनी है वो करें। लेकिन कुछ के लिए ये एडवाइजेबल है, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड बाय इंट्यूशन से वो कर पाते हैं कार्ड रीडिंग अपने आप से ही, तो उनके लिए एडवाइजेबल है। बट जो बहुत बिगनर है, जिनको मीनिंग नहीं पता है, तो वो यही करें जो जिन कार्ड्स का मीनिंग उनको आता है वहीं से वो पिक ए कार्ड भी अपना डेली निकालें। डेली कार्ड रीडिंग हो गई, उसके बाद इस कार्ड को निकाल के इसके ऊपर मेडिटेट करना है, उसको देखना है, थोड़ी देर तक उसके ऊपर ध्यान लगाना है, फिर आंख बंद करके उस कार्ड के बारे में ध्यान लगाना है, जिससे कि आपको हर बार उससे कुछ नई इंट्यूशन भी आएगी। कार्ड का जो बेसिक मीनिंग है वो तो आपको हमेशा याद रहेगा ही। मेडिटेट करने पे कार्ड के जो सिंबल्स हैं, कलर है, नंबर है, किस चीज़ पे आपका किस बार पर्टिकुलर ध्यान जा रहा है, उस चीज़ की प्रैक्टिस डेवलप होगी और इंट्यूशन डेवलप होगी। डेली आपकी लाइफ के साथ एक कार्ड निकाल के आपको रिलेट करना है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे शफलिंग करनी है, कैसे अरेंजिंग करनी है, और पिक ए कार्ड को कैसे अपने डेली लाइफ के साथ रिलेट करना है, और कैसे मेडिटेट करना है। सिर्फ ये 4 छोटे से स्टेप हैं, ये डेली आपको 78 डेज तक करने चाहिए। अगर आप न्यूबी हैं, इमेच्योर हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, ये प्रैक्टिस करने से आपकी रीडिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, आई गारंटी यू। सबसे पहले अपने कार्ड्स को क्लींस करना ज़रूरी है। आपको जैसे भी लगता है कि आपको कार्ड्स को क्लींस करना, आप जिस भी मेथड के साथ रेजोनेट करते हैं उससे करें। जैसे जो मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। आप पहली वीडियोस देख सकते हैं, क्लींजिंग के मेथड्स उनमें दिए हुए हैं। उसके बाद आपको डेली ये प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है जो मैं आपको बता रही हूँ आगे। फर्स्ट तो आपको शफलिंग सीखनी है। आप शफलिंग ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको सही लगता है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, बस कार्ड गिरने नहीं चाहिए। आपको शुरुआत इसी से करनी है, शफलिंग से करनी है, ठीक है। शफलिंग करेंगे, आप शफलिंग की प्रैक्टिस करेंगे डेली, या फिर इस तरीके से मेथड यूज कर सकते हैं, अलग अलग करके दोनों को।
आपको ध्यान रखना है कि मैं आगे जो कार्ड्स आपको पढ़ाऊंगी मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, तो आपका डेक जो है वो सीधा रहे। आपको ध्यान रखना है। ये शफलिंग कर सकते हैं आप, जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें। पकड़ के ऐसे शफलिंग शफलिंग शफलिंग, प्रैक्टिस आपको शफलिंग की करनी है। जंपर निकल गया हमारा। जो ये कार्ड से जंप करता है इसको जंपर बोलते हैं, ठीक है। कुछ टैरो रीडर्स को लेते हैं, कुछ नहीं लेते। आपकी इंट्यूशन जो बोलती है आप वैसे कर सकते हैं। टैरो रीडिंग का सबसे बड़ा रूल ही यही है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहला रूल यही है। आपकी इंट्यूशन जिस चीज के साथ जाती हो आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं, अपनी भी कोई आप टेक्निक बना सकते हैं। टैरो रीडिंग की सबसे बड़ी खास बात ये है। ये प्योरली इंट्यूशन बेस्ड ही एक विद्या है। आपने शफलिंग कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली इन कार्ड्स को आपको वन बाय वन मेडिटेट करना है कार्ड्स के ऊपर। पहले तो आप क्या करेंगे, मेजर आर्काना को अलग कर लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सारे मेजर आर्काना को अलग कर लेना है सीधे करके। अभी मैं यहाँ पे पूरा नहीं दिखाऊंगी बट मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको डेली ये चीज करनी है कि शफलिंग करने के बाद फिर मेजर आर्काना आप अलग करेंगे धीरे धीरे सारे। और ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका डेमो दे दिया है। मेजर आर्काना अलग करने के बाद आपको करना क्या है, डेली मेजर आर्काना से स्टार्ट करके फिर आप नेक्स्ट धीरे धीरे मूव ऑन करना। आपने कार्ड को उठाना है, नंबर 1 कार्ड जो होगा, जैसे फूल होगा, यहाँ पे मैं फूल नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट इससे ही करते हैं। तो उस कार्ड को आपने देखना है, बहुत ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। और उसके ऊपर मेडिटेट करना है। आप उसको देखते रहोगे, जब आंख बंद करोगे थोड़ी देर के लिए उसे आंख खोल के देखोगे, उसकी तरफ पूरा ध्यान अपना केंद्रित कर दोगे, तो कार्ड में जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं उनके बारे में आप लिखें या बोले। लिख भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं। डेली प्रैक्टिस में आपको ये इंक्लूड करना है। कोई भी एक कार्ड आपको डेली करना है, मेडिटेट करना है उसके ऊपर। आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपकी इंट्यूशन काम कर रही है तो। मतलब कभी कभी ये होता है कि अब जब एक कार्ड के ऊपर वर्क करते हैं फिर दूसरे के ऊपर करते हैं तो इंट्यूशन नहीं आती उतनी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। अपनी प्रैक्टिस को कस्टमाइज कर सकते हैं आप। तो आपने जैसे अभी मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, ठीक है, इसके जो मीनिंग वैसे फंडामेंटल्स होते हैं वो तो है ही है, लेकिन मैं इसको मेडिटेट करते करते मैंने आंख बंद करी और उसके बाद मेरा आंख बंद करने के बाद कुछ इंट्यूशन आई, जैसे मेरा तराजू पे ध्यान गया। तो हो सकता है उस रीडिंग में उस समय तराजू, बैलेंस, जो भी इसके मीनिंग आपके दिमाग में इंट्यूटिवली आ रहे हैं वो भी आप साइड में लिखेंगे। उसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो यहाँ से आपकी कार्ड के साथ कनेक्शन बनेगा, इंट्यूशन डेवलप होगी। तो डेली प्रैक्टिस में आपको ये करना है एक चीज। जो भी आपको मीनिंग लगता है ना कि इसका आ रहा है इंट्यूटिवली, कोई बात दिमाग में आए तो उसको आप नोट डाउन जरूर करें। अपनी एक जर्नल बना लें, उसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर एक चीज आती है आपकी, एक डेली रीडिंग आपको करनी है, डेली कार्ड निकालना है। जैसे अगर आपने अभी मेजर आर्काना से स्टार्ट करा है और आपको भी बाकी कार्ड्स का मीनिंग नहीं पता, जैसे मैंने बोला ना कि मेजर आर्काना आप अलग कर लो, मेजर आर्काना से स्टार्ट करो। मेजर आर्काना जैसे अलग किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स, अभी हम सपोज कर रहे हैं और हमने डेली कार्ड ड्रॉ करना है और हमारा एक कार्ड ये निकल गया आज के लिए। तो अब आपको आज अपने डायरी में लिखना है ऊपर सबसे पहले कि आज का जो डेली कार्ड है मेरा वो व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है। उसके बाद आप अपना पूरा दिन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इस कार्ड की गाइडेंस मेरे दिन में कैसे अप्लाई हुई है। पूरे दिन में कोई ऐसा इवेंट आपके साथ हुआ है जिससे ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके साथ, या इसकी गाइडेंस रिफ्लेक्ट कर रही है। कोई भी इंसिडेंट ऐसा आपको लगता है कि हाँ ये चीज है मेरे साथ हुई, यार मेरे को कुछ 5 रुपए मिल गए, पैसे मिल गए, या फिर किसी चीज में मैं लकी रही आज, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज भी आप पूरा दिन ऑब्जर्व करेंगे अपना। लास्ट में आप रात को अपनी वो चीजों को लिखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मेरी व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के साथ रिफ्लेक्ट करती है। ये डेली प्रैक्टिस आपको करनी है, इसको बोलते हैं डेली कार्ड प्रैक्टिस। जब आप ये करने लगेंगे ना, आप देखना 78 कार्ड्स है यहाँ पे। 78 डेज में आप एक एक कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आपको एक एक कार्ड के ऊपर जब मेडिटेट करेंगे ना आप, तो उसको जैसे ही आप देखेंगे रीडिंग में तो आपको एकदम से आपकी इंट्यूशन काम करने लगेगी और उसका आपको मीनिंग आने लगेगा।
अभी तो आप धीरे-धीरे जैसे मेजर आर्काना से बढ़ोगे, पहले 22 कार्ड्स हैं, फिर आप माइनर पे जाओगे, तो पहले आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। बट फिर भी जैसे अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि उन्हें पूरे डेक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं कि भई मेजर आर्काना तो जितना आप पढ़ते जा रहे हो, 1 बाय 1 कार्ड्स के ऊपर वो जो आपने उनके फंडामेंटल मीनिंग पढ़े हैं, उनको अप्लाई करें। बट साथ में आप बाकी कार्ड्स को भी देख सकते हैं। उसमें आप एक अलग से अपना सेक्शन बना सकते हैं अपनी डायरी में, जर्नल में या फिर नोटबुक में कि आपको क्या सेल्फ इंट्यूशन या सेल्फ आपकी नॉलेज बता रही है उस कार्ड के बारे में, आप क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या किसी कार्ड को देख के आपको क्या फीलिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने भी माइनर आर्काना नहीं पढ़ा, तो इस कार्ड को आपने उठा लिया और इसको आप देख रहे हो बहुत देर से आप इसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। पहले आपने इसको देखा, स्टेयर करा, खुली आंखों से मेडिटेट करा, फिर आपने आंख बंद करी। दिमाग में आपको एक चीज आई कि ये लड़का बहुत रॉयल कपड़े पहने हुए है, बहुत अच्छी फैमिली का दिख रहा है मेरे को ये, ठीक है, इसके कपड़ों से दिखाई दे रहा है। और ये अपनी इस वॉन्ड को कितना पैशनेटली देख रहा है, मतलब जैसे इसने किसी को ऐसे दोनों हाथों से होल्ड किया हुआ है और उस वॉन्ड में उसका पूरा ध्यान है, वो कंज्यूम्ड है, उसकी पूरी अटेंशन इस वॉन्ड की तरफ है। तो मेरा सिर्फ अभी इस कार्ड को देख के यही फीलिंग मैं इससे निकाल पा रही हूँ। तो आप इस चीज को लिखें और फिर बताएं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। जो चीज आपको इसमें या फीलिंग, इमोशन जो भी समझ में आ रहा है कि पैशनेट फीलिंग समझ में आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन की फीलिंग समझ में आ रही है इस लड़के की, या फिर किसी भी चीज के ऊपर आपका ध्यान जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका लकड़ी में ये जो लीफ है छोटी सी, इसकी तरफ ध्यान जा रहा है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। आप अपनी भी इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। लिखने के बाद जब आप इसको एक्चुअल इनका मीनिंग जब आप पढ़ते हुए आएंगे माइनर आर्काना पे, तब क्या मीनिंग है और आपने क्या इंटरप्रिटेशन करी, आप उससे मैच करके देखें। अगर आपका मैच कर रहा है तो दैट मीन्स कि आप अपने आप ही एक सेल्फ नॉलेज आपको है इन चीजों की। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कार्ड सीखने में और बहुत अच्छे आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं कि अगर आपकी वो चीजें मैच कर रही हैं। अगर कुछ नहीं भी कर रही है तो कोई घबराने की चीज नहीं है इसमें। सबकी इंटरप्रिटेशन, इंट्यूशन अलग तरीके से काम करती है। बट हाँ, बेसिक इंटरप्रिटेशन जो कार्ड की होती है वो आपको वही रखनी पड़ेगी जो ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक की होती है। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है खुद की इंट्यूशन डेवलप करने का और खुद से कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने का, उनका मतलब जान पाने का। अगर आप ये कर पा रहे हैं ना, तो ये मतलब डेफिनेटली आप इतने अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं कि आपको बहुत ही जल्दी आप पूरा डेक समझ जाएंगे और जल्दी रीडिंग करने लगेंगे। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखें कि पहले आप खुद कोशिश करें लिखने की किसी कार्ड के बारे में बिना पढ़े, फिर उसके बाद उसको मैच करें जो आपने पढ़ा है उससे। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे मेजर आर्काना स्टार्ट करा, आपने फुल कार्ड देखा, फिर नेक्स्ट कार्ड आपने नहीं पढ़ा क्लास में या फिर उसकी वीडियो नहीं आई, मतलब जहां से भी आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कार्ड जो भी है सेकेंड नंबर का मैजिशियन, उसके बारे में आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें पढ़ने से पहले। फिर उसके बाद जब आप उससे पढ़ें, उसके बाद आप मैच करके देखें कि आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटरप्रिटेशन कितनी मैच करती है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप कितना किस लेवल तक सही जज कर पा रहे हैं कार्ड्स को। तो ये सिर्फ मेरा छोटा सा इंट्रो है। कुछ लोगों को ये होता है ना, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। शफलिंग पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शफलिंग की प्रैक्टिस करना। जो भी मेथड आपको सही लगता हो, ऐसे करना या जैसे भी करना। और उसके बाद आप कार्ड्स को सीक्वेंस से लगाएंगे। मेजर आर्काना, माइनर आर्काना के चारों सूट्स एज टू लेके 10 तक लगाएंगे। उसके बाद जो आपके कोड कार्ड है वो लगाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कार्ड्स के नाम, नंबर याद हो जाएंगे। जैसे आप करेंगे ये माइनर मेजर को अलग करके, फिर उसके बाद आप इन कार्ड्स को इनके उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे ये सॉर्ड्स का हो गया सूट, और ये कप्स का एंड ये पेंटिकल का। सेपरेट करने के बाद फिर आप इन्हें सीक्वेंस से लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 3, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 नहीं है, 5 हो गया। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। सीक्वेंस से लगाएंगे आप इनको। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इससे ये होगा कि आपको कार्ड्स के नाम, नंबर सब याद हो जाएंगे और आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे, इमेजेस याद हो जाएंगी आपको। तो ये प्रैक्टिसेस आपको डेली करनी है। इससे आप डेक के साथ इतने कनेक्टेड हो जाओगे ना, जैसे फिर आपने कहीं सुना भी होगा, टैरो कार्ड रीडर्स ये बोलते हैं कि मेरा डेक के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जिससे कार्ड्स बोलते हैं। तो वो कनेक्शन ऐसे ही डेवलप होगा आपका जब आप ये प्रैक्टिस करोगे। और 78 डेज तक तो आपको ये करनी ही चाहिए प्रैक्टिस।
फिर उसके बाद आप देखना कि आपके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। आपकी फर्स्ट डे से लेके 78 डे पे रीडिंग करने का तरीका है वो डेवलप होगा धीरे-धीरे।